यूपी के सहारनपुर में गूगल मैप पर भरोसा करना कार सवारों के लिए खतरनाक साबित हो गया। यहां गूगल मैप के बताए हुए रास्ते पर जा रहे कार सवार हादसे का शिकार हो गए। कार सवार गूगल मैप पर रास्ता फॉलो कर रहे थे, तभी अचानक तालाब आ गया और कार तालाब में पहुंच गई। गनीमत रही कि मौके पर वहां लोग मौजूद थे, जिन्होंने आनन फानन पानी में डूब रहे कार सवारों की जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। स्थानीय लोगों ने कार को रस्सी से ट्रैक्टर में बांधकर बाहर निकाल लिया। बता दें, मेरठ से सहारनपुर में अंबाला मंदिर दर्शन के लिए जा रहे 4 दोस्तों ने गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन क्या पता था गूगल मैप ही गलती कर बैठेगा और चारों को तालाब में पहुंचा दिया। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर मेरठ में एक मामूली सी बात पर 2 भाइयों ने मिलकर एक छात्र की पिटाई कर दी। इस छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने एक दूसरे छात्र की शर्ट पर पेन चला दिया था। तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि मामूली बातों पर लोगों को किस कदर गुस्सा आने लगा है। गिनती करिए, 1, 2, 3, 4 और ये देखिए 11, 12, 13, 14। अब वजह भी समझ लीजिए। जिस युवक को पीटा जा रहा है वो 10वीं का छात्र है और उस पर आरोप यह है कि उसने अपनी ही क्लास में पढ़ने वाले दूसरे छात्र की शर्ट पर पेन चला दिया। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज छात्र ने अपने भाई के साथ मिलकर पेन चलाने वाले छात्र की जमकर पिटाई कर दी। ये पूरा मामला मेरठ के मवाना इलाके के किसान इंटर कॉलेज का है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूपी के गोरखपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। पापा कहाँ गए थे? फोन और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। कुछ लोग पत्थरों से हमला करते दिखे, जबकि कई लोग ताबड़तोड़ लाठियां भांज रहे थे। बताया गया कि पन्नेलाल यादव अपनी जमीन पर कुछ बनवा रहे थे, तभी वहां पर कई लोग पहुंचे और उसका विरोध किया। जब निर्माण कार्य नहीं रुका तो फिर मारपीट शुरू हो गई। सड़क पर एक तरफ जहां जमकर पत्थर चले, वहीं दूसरी तरफ वहां से लोग आते जाते दिखे। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। बाद में दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर गई। वहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर कैमरे के साथ प्रेमिका ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लड़की खरगोन जिले की रहने वाली है, जो इंदौर में अपने प्रेमी आवेश के घर पहुंच गई थी और यहीं पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। शकल दिखा, तू शकल दिखा। हाँ, वीडियो बना रहा हूँ, फिर वीडियो बन रही है ना। प्रेमिका को शक था उसके प्रेमी ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली है। घर दिखा दो ना एक बार। इसके बाद आवेश की मां इस लड़की का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। बाथरूम से पहले पूरे घर में गर्लफ्रेंड को घुमाया गया। जब पहली मंजिल पर कोई नहीं दिखा तो गर्लफ्रेंड आवेश का कॉलर पकड़कर पहली मंजिल पर ले गई। इसके बाद दोनों सेकंड फ्लोर पर गए, लेकिन जब वहां भी कोई नहीं दिखा तो ये लड़की तीसरी फ्लोर पर गई। इस गर्लफ्रेंड के दिमाग में शक इतना ज्यादा गहरा हो चुका था कि ये सच को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और तभी इसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हो गई। नहीं, मैंने उसको देखा खिड़की से। अरे तूने कब देखा बेटा? हो गई। लड़की के पागलपन के बाद आवेश भागते हुए नीचे आया और नीचे जाकर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा थी, क्योंकि तारों में उलझने की वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि लड़की के हाथ पैर में चोट आई है। लड़की कितनी झूठी है उसकी बात भी सुन लीजिए। मैं इसके घर आज पूरी तहकीकात और छानबीन करने गई तो ये मुझे सड़क से मारता पीटता उसके घर ले गया। लड़की की इंस्टाग्राम पर आवेश के साथ दोस्ती हुई थी। पिछले 4 साल से दोनों रिलेशन में थे। कार बनाने वाली कंपनी लगातार अपनी कारों में एडवांस फीचर्स को शामिल कर रही है ताकि बाजार में उनकी डिमांड बनी रहे। ये फीचर्स ड्राइविंग को आसान तो बनाते ही हैं, लेकिन कभी कभी हादसों की भी वजह बन रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है तमिलनाडु के अविनाशी में, जहां टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक SUV की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। ये घटना 14 अगस्त की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कार अचानक पीछे आने लगी।
कार का गेट खुला था। युवक ने कार में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो घुस नहीं पाया और सड़क पर ही गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। इसके बाद पीछे जाते हुए कार दीवार से टकराई और फिर वापस उस युवक की ओर बढ़ी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे वहां से दूर खींच लिया। युवक को हेड इंजरी थी, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में बेखौफ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने एक छात्र को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। ये मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके का है, जहां एक छात्र पर दबंगों का कहर टूटा और उन्होंने बेरहमी से एक छात्र को पीट दिया। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कार सवार दबंगों ने उस छात्र को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में दबंग छात्र पर ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाते दिखे। मारपीट के दौरान वो छात्र सड़क पर ही गिर गया। इसके बावजूद दबंग उसकी पिटाई करते रहे। इस बीच किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के बाराबंकी में पत्नी अदला बदली का मामला सामने आया है। दो दोस्तों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे की पत्नी के साथ रहने लगे। कुछ लोग इसे अजब प्रेम की गजब कहानी बता रहे हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने जो बातें बताई वो हैरान करने वाली है। वीडियो में जिस पुरुष को देख रहे हैं वो अपने दोस्त की पत्नी के साथ बैठा है और इस व्यक्ति की पत्नी इसके मित्र के साथ चली गई है। इसको 4 महीना हमारे साथ पकड़ाया उसने, अनूप ने। और मेरी बीवी को अपने पास पकड़ाता था। सर मैं क्या करूं, पूछ लो इनके सामने। हमें बहुत मारत रहे, जबरदस्ती भेजता था। ये व्यक्ति खुद को पीड़ित बता रहा है और दोस्त की पत्नी से प्रेम होने की बात को नकार रहा है। आरोप है कि इसके मित्र ने ही अदला बदली की साजिश रची। इस व्यक्ति की पत्नी अब इन दोनों पर कोर्ट में शादी करने का दबाव बना रही है, जिससे परेशान होकर ये दोस्त की पत्नी के साथ थाने पहुंच गया। कहाँ जाए अब हम अकेले। और मेरी बीवी ने क्या किया, मेरी बीवी ने सलाह करके बोला इसको लेके जाओ और इसका कोर्ट मैरिज करवा लो जा। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और कानून के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर नशा तस्कर के आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि यह मकान सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनवाया गया था। यही वजह रही कि प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उस मकान को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई ताकि वहां कोई हंगामा खड़ा ना हो। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही आरोपी सरफराज को लाखों की नकदी और गांजे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सरकारी जमीन पर मकान बनवाने की बात सामने आई, जिसके बाद उस मकान को गिरा दिया गया। जिस इलाके में बारिश की बूंदें भी कभी कभार ही गिरती हैं, वहां अगर ओले गिरे तो आप फिर क्या कहेंगे। सऊदी अरब के तैफ से ओले गिरने की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। ओले भी कोई छोटे नहीं, बड़े बड़े हैं। आलू और सेब के आकार में सऊदी अरब में ओले गिरे। देखने में ये पत्थर जैसे लग रहे थे। कुछ ही देर में पूरा इलाका ओलों से भर गया। ओले गिरने की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। इस दौरान तेज बारिश ने मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। बताया जा रहा है कि इन ओलों की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ है। यूपी के बरेली में होटल के बार की ओपनिंग पार्टी में जमकर बवाल हो गया। पार्टी में मौजूद दो गुटों के बीच मामूली सी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद पार्टी का माहौल बिगड़ गया। होटल में पार्टी के दौरान अचानक म्यूजिक बंद हो गया। पार्टी हॉल के बाहर कांच ही कांच बिखर गई। नशे में धुत युवकों ने एक दूसरे पर शराब की बोतलों से हमला कर दिया। पार्टी का जश्न अचानक मारपीट में बदल गया। मौके पर मौजूद बाउंसर्स ने हंगामा कर रहे युवकों को होटल से बाहर निकाला। होटल के बाहर भी काफी देर तक तनाव का माहौल बरकरार रहा। ये पूरा मामला बरेली के नामचीन होटल एंड रिजॉर्ट ग्रैंड निर्वाणा का है, जहां पार्टी के दौरान रईस सादों के दो गुटों में विवाद हो गया और दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। कई युवक कांच लगने से घायल हो गए। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजस्थान के कोटा में एक चाय की दुकान में मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट की यह घटना दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हमलावर लाठी डंडों से लैस होकर दुकान में घुसे। पहले तो दोनों गुटों में विवाद हुआ, उसके बाद अचानक लात घूंसे चलने लगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चलने लगे। कुछ लोगों ने तो दुकान में रखे बर्तनों से भी हमला कर दिया।
कुछ देर पहले जो मारपीट गली में चल रही थी, अब वो दुकान के अंदर भी पहुंच गई। यहाँ भी दनादन एक दूसरे पर मुक्के बरसने लगे। बीच बचाव करने जो भी आया वो भी मार खाता रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों के 3-3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला चाय की दुकान हटाने को लेकर हुआ था, क्योंकि पीड़ित के ठीक बगल में आरोपी कचौड़ी की दुकान लगाता था। ग्रेटर नोएडा में मीट कर्मचारी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से एक आरोपी घायल हो गया। जैसे ही गोली लगी, आरोपी ने हथियार डाल दिए और पुलिस से जान की भीख मांगने लगा। इसके साथ इसका एक और साथी जो इसे गोली लगने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने बाद में उसे भी पकड़ लिया। बता दें कि इन हमलावरों ने खुर्शीद आलम नाम के मीट कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। लेकिन जब पुलिस को इनकी खबर मिली तो पुलिस इन्हें पकड़ने पहुंची तो पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से विक्की नाम का आरोपी घायल हो गया। वहीं दूसरे आरोपी अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे भी पकड़ लिया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि और जिस हथियार से कत्ल किया वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया कि वहीं इनका एक और साथी संजू पहले से पुलिस की गिरफ्त में है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से मुलाकात की थी। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें रात भर 570 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को निशाना बनाया, जहां उस वक्त 600 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। रूस के इस विनाशकारी हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि कई इमारतें जमींदोज हो गई। अचानक हुए इस हवाई हमले के बाद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के सिर्फ सैन्य ढांचे, सेना का सामान बनाने वाले कारखानों और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है। यूपी के रामपुर से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर एक पूर्व इमाम को पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रईस अहमद है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब एक युवती का मस्जिद के इमाम पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो सामने आया। मैंने भगवान शिव का टैटू बना लिया था, इसलिए मुझे सजा दी गई कि इसका रेप करो। मेरे साथ गैंग रेप किया। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी रईस अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।